अगर मैं कहूँ, इस लड़के के पास भगवान जैसी ताकत थी। वो सिर्फ सोचता था और एक सेकंड में दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाता था। इजिप्ट के पिरामिड्स, रोम का कोलोसियम में बैंक वॉल्ट से करोड़ों चुराना, उसके लिए ये सब खेल था। लेकिन उसे नहीं पता था कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिल्म की कहानी शुरू होता है डेविड से। वो अपनी गर्लफ्रेंड मिली को एक सुंदर बोल गिफ्ट करता है। मिली उसे देखकर खुश हो जाती है। तभी एक मार्क नाम का लड़का आता है। डेविड और मिली से बदतमीजी करने लगता है। डेविड के दिए गिफ्ट को मार्क मिली से छीनकर उनसे काफी दूर नदी के बर्फ में फेंक देता है। डेविड उसे लेने के लिए उस बॉल के पास जाता है। तभी बर्फ टूटने लगता है और डेविड उसके अंदर गिर जाता है। वो बाहर निकलने के लिए बहुत कोशिश करता है, फिर भी डेविड नहीं निकल पाता। लेकिन वो अचानक से टेलीपोर्ट होकर एक लाइब्रेरी में चला जाता है और वो बच जाता है। डेविड को यकीन नहीं होता है कि बच कैसे सकता हूँ। फिर वहाँ से अपने घर जाता है। डेविड घर लेट आने की वजह से डेविड के पापा गुस्सा करते हैं, लेकिन डेविड अपने पापा को कोई जवाब नहीं देता है, सीधे अपने रूम में चला जाता है। और उसके बाद डेविड अगले ही पल टेलीपोर्ट होकर फिर लाइब्रेरी में चला जाता है। डेविड को अंदाजा लग जाता है कि मुझे सुपर पावर मिल गया है। फिर वो उस पावर को कंट्रोल करने के लिए प्रैक्टिस करता है ताकि अपनी शक्तियों को सही से इस्तेमाल कर सके। वो अपने घर को छोड़ देता है और वो रेंट पर एक रूम लेता है। डेविड एक तस्वीर की मदद से वो कहीं भी जा सकता था और वो जाता भी है। फिर डेविड एक बैंक वॉल्ट में जाकर उस बैंक के खजाने को चुरा लेता है। फिर उसी रॉबरी हुए बैंक में एक रोनाल्ड नाम का AIS आता है। वहाँ के पुलिस वालों से सभी सिक्योरिटी फोटोज मांगता है ताकि रोनाल्ड उस रॉबर को पकड़ सके। डेविड न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो जाता है। डेविड की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब होशियारी से डेविड पैसों को चुराता है ताकि वो पकड़ा न जाए। डेविड वो हर एक जगह जाता है जो जगह उसे अच्छा लगता था। इजिप्ट के पिरामिड पर जाके बैठकर चिल करना। अगले सीन में देखते हैं कि रोनाल्ड एक जंपर को पकड़कर उस जंपर को मार देता है। रोनाल्ड को लगता है जंपर अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल करेंगे, आगे चल के देश के लिए खतरा बन सकते हैं। रोनाल्ड के पास एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि इसी शहर में एक जंपर रह रहा है। डेविड अपने रूम में आता है। डेविड को अंदाजा लग चुका होता है कोई तो मेरे रूम में है, और होता भी है। वो कोई और नहीं बल्कि रोनाल्ड होता है। रोनाल्ड डेविड से कहता है कि भागने की बिल्कुल भूल मत करना, मुझे तुम्हें ढूंढने में लगभग 8 साल लग गए। तब जाके रोनाल्ड डेविड को ढूंढ पाया। अब डेविड वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन रोनाल्ड हाई टेक टेक्नोलॉजी से करंट देकर डेविड को पकड़ लेता है। रोनाल्ड उसे बहुत परेशान करता है। डेविड वहाँ से भागने की पूरा कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है। आखिरकार डेविड किसी तरह टेलीपोर्ट होकर वहाँ से भाग जाता है। रोनाल्ड को डेविड की गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर मिलती है। रोनाल्ड अब डेविड तक पहुँच सकता था। डेविड अपनी गर्लफ्रेंड मिली की माँ के घर आता है। डेविड मिली की माँ से मिली को पूछता है मिली कहाँ है, और उसकी माँ बता देती है कि वो बार में काम करती है, और डेविड उसी बार में आता है। मिली भी उसी बार में काम कर रही थी। उसकी मुलाकात मिली से हो जाती है। वो दोनों आपस में बातें करते हैं। तभी मार्क आता है जो शुरुआत में इन दोनों से बदतमीजी किया था और यहाँ भी वही हरकतें करता है, और दोनों इस बार फाइट करने लगते हैं। और इस बार मार्क पर डेविड भारी पड़ जाता है। डेविड उसे एक जेल लॉकर में टेलीपोर्ट कर देता है। फिर डेविड वहाँ से सीधे मिली के पास आता है। मिली को बताता है कि मार्क डर के यहाँ से भाग गया। डेविड मिली को लेकर वहाँ से रोम ले जाता है घुमाने के लिए। रोनाल्ड मार्क के पास जाता है और मार्क रोनाल्ड को सब कुछ बता देता है जो वो जानता था डेविड के बारे में। डेविड अपनी गर्लफ्रेंड मिली के साथ एक होटल में रुका होता है। फिर वहाँ से मिली को रोम के कोलोसियम के सबसे फेमस जगह ले जाता है। मिली का सपना होता है मैं कोलोसियम में घूमे। कोलोसियम के सिक्योरिटी वाले उन दोनों को बताते हैं कि आप अब अंदर नहीं जा सकते हैं, कोलोसियम बंद हो चुका है, कल आइएगा। फिर डेविड अपने पावर को इस्तेमाल करके पीछे के रास्ते से अंदर जाता है। मिली कोलोसियम को अंदर से देखकर खुश हो जाती है क्योंकि कोलोसियम बेहद खूबसूरत होता है। मिली उसके और अंदर जाना चाहती थी, लेकिन अंदर जाने का दरवाजा बंद होता है। लेकिन डेविड को इसे खोलना बाएं हाथ का खेल था और वह दोनों अंदर जाते हैं। एक दरवाजे पर चेतावनी लिखा होता है, इसके अंदर कोई भी नहीं जा सकता। डेविड उसे नजरअंदाज करके टेलीपोर्ट होकर दरवाजे को अंदर से खोलने के लिए चला जाता है। तभी उसकी मुलाकात होती है एक ग्राफीन जंपर से। वो उसे दरवाजा को खोलने से रोकता है। ऐसा तुम मत करो। डेविड को लगता है कि ये आम आदमी है और ग्रिफिन अपने शक्तियों को उसे दिखाता है कि डेविड को लगे वो अकेला नहीं है जो टेलीपोर्ट हो सकता है। तभी वहां पर पैलेडिन्स आ जाते हैं जो कि वो जंपर का शिकार करते हैं। डेविड आसानी से पकड़ा जाता है
लेकिन ग्रिफिन काफी तेज होता है और पैलेडिन्स उसे पकड़ नहीं पाते हैं। तभी ग्रिफिन एक पैलेडिन्स को मार देता है। ग्रिफिन डेविड को बताता है कि ये पैलेडिन्स जुम्पर को मारते हैं। तभी एक सिक्योरिटी गार्ड को पता चल जाता है कोई अंदर घुसा गया है। ग्रिफिन वहां से भाग जाता है, लेकिन उसके पीछे डेविड भी चला जाता है और ग्रिफिन डेविड को वहां से जाने के लिए कहता है कि अगर तुम यहाँ रहे तो पैलेडिन्स यहाँ पर आ जाएंगे। फिर डेविड मिली के पास आता है और उसको लेकर कोलोसियम के बाहर आता है। वहां से दोनों भागने वाले ही होते हैं। तभी उन दोनों को पुलिस वाले रोक लेते हैं और डेविड को गिरफ्तार कर लेते हैं और डेविड को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं ताकि उससे पूछताछ कर सके। तभी उसी पुलिस स्टेशन पर उसकी माँ आती है और उसके हथकड़ी को खोलने के लिए चाबी दे देती है। कहती है जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम मारे जाओगे। फिर डेविड वहां से भागकर सीधे मिली के पास आता है और मिली को लेकर एयरपोर्ट पर जाता है। मिली को उस पर शक होने लगता है। डेविड से कहती कि तुम अपना बैग दिखाओ और डेविड दिखा भी देता है और वो बैग पैसों से भरा होता है। मिली उससे जानने की कोशिश करती है कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, लेकिन डेविड उसे कुछ नहीं बताता है और मिली को दूसरी फ्लाइट से भेज देता है। रोनाल्ड एक नया योजना बनाता है डेविड को पकड़ने के लिए। वो डेविड के पिता के घर आता है। डेविड के पिता रोनाल्ड को बताते हैं कि डेविड जब 5 साल का था तभी उसने घर छोड़ दिया था। तभी रोनाल्ड को उसकी पत्नी की तस्वीर मिल जाती है। वो कहता है डेविड की माँ उसे बचपन में ही छोड़कर भाग गई। उसके बाद वो कभी घर लौट के वापस नहीं आई। अगले सीन में देखते हैं कि डेविड ग्रिफिन के पास होता है। वो ग्राफीन से जानने की कोशिश करता है। ग्रिफिन डेविड को बताता है पैलेडिन्स एक दरिंदे हैं, वो सब जंपर को ढूंढ के मार देते हैं। हमें उन लोगों से बचना चाहिए, नहीं तो वो हमें भी मार देंगे। डेविड अपने पिता के घर आता है। देखता है कि उसके पिता नीचे घायल पड़े हैं। फिर वो टेलीपोर्ट होकर उनको हॉस्पिटल में ले जाता है। डेविड को ये सब देखकर गुस्सा है। फिर डेविड मार के पास जाता है। वो उससे पूछता कि तुमने उन लोगों को क्या क्या बताया। वो कहता है कि मैंने उन लोगों को सब कुछ बता दिया। फिर वहाँ से डेविड ग्रिफिन के पास जाता है। ग्रिफिन से कहता है हमें रोनाल्ड को मारना होगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। ग्राफीन डेविड से कहता है मैं उसे लगभग 8 साल से मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसे नहीं मार पाया। तुम उसको नहीं मार पाओगे। फिर ग्राफीन एक कैंप बनाया होता है, वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके पीछे टेलीपोर्ट होके डेविड भी जाता है। दोनों एक नए शहर में होते हैं। ग्राफीन अपने साथ आने से डेविड को मना करता है, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता है। उसके बाद डेविड ने ग्राफीन को किसी तरह मना लेता है। फिर दोनों वहाँ से एयरपोर्ट पर आते हैं मिली को ढूंढने, क्योंकि मिली एयरप्लेन से आ रही होती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर आने में देर हो जाती है। मिली वहाँ से पहले ही जा चुकी होती है। डेविड मिली को ढूंढते हुए बार में आता है जहाँ पर मिली काम करती थी, लेकिन मिली वहाँ भी नहीं होती है। मिली से मिलने अब डेविड उसके घर जाता है। मिली वहीं पर होती है। मिली कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, पुलिस वाले तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वहाँ पर रोनाल्ड भी अपने साथियों के साथ इस बार आता है ताकि डेविड को पकड़ सके। इधर मिली को डेविड सब सच बता देता है। उसके बाद मिली डेविड से डरने लगती है, उससे दूर भागती है। फिर डेविड मिली को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है ग्रिफिन के घर में और रोनाल्ड अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है ताकि रोनाल्ड डेविड तक पहुंच सके। डेविड ग्रिफिन के पास जाता है। ग्रिफिन डेविड को कहता है कि तुम्हें इसे मेरे पास नहीं लाना था, अब हम सबकी जान खतरे में है। रोनाल्ड इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि उसके पास मशीन है। तभी ग्रिफिन अपने कमरे में जाके देखता है एक टेलीपोर्ट खुल रहा है और उसी टेलीपोर्ट से रोनाल्ड उनके पास आ जाता है अपने साथियों के साथ। इस बार रोनाल्ड पूरे तैयारी के साथ आया होता है। ये दोनों डर के छुप जाते हैं। तभी पैलेडिन्स डेविड को पकड़ लेते हैं। अब डेविड का पावर काम नहीं करता है क्योंकि पैलेडिन्स ऐसा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं जिसे उनकी शक्तियाँ खत्म हो जाती है। डेविड कहता है मैंने कभी किसको नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर तुम मुझे मार क्यों रहे हो। रोनाल्ड डेविड को मारने वाला ही होता है। तभी ग्रिफिन रोनाल्ड पर आग से हमला कर देता है डेविड को बचाने के लिए। ग्रिफिन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। फिर अपने साथ में एक बस को लाता है। रोनाल्ड के ऊपर उसी बस को फेंक देता है ताकि रोनाल्ड मर जाए, लेकिन रोनाल्ड बच जाता है। मिली पर रोनाल्ड हमला करने वाला ही होता है। तभी ग्रिफिन फिर से आग की मदद से रोनाल्ड को भगा देता है और रोनाल्ड टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके पीछे ग्रिफिन जाता है। इधर मिली डेविड को कटर की मदद से उसे छुड़ा देती है और ग्रिफिन वापस आ जाता है। फिर डेविड उसे बताता है मिली तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। तभी रोनाल्ड मिली को टेलीपोर्ट कर लेता है अपने टेक्नोलॉजी से।
अब उन दोनों का इंतजार करता है। रोनाल्ड वहाँ पर अपना जाल बिछा देता है उन दोनों को पकड़ने के लिए। इधर ग्रिफिन एक बॉम्ब को एक्टिवेट कर रहा था पैलेडिन्स को उड़ाने के लिए, लेकिन डेविड को ये करना ठीक नहीं लगता है और डेविड उस बॉम्ब को गायब कर देता है और उसे तोड़ देता है। उसके रिमोट को अपने पास रख लेता है ताकि ग्रिफिन ऐसे दोबारा एक्टिवेट ना कर दे। ग्राफिन डेविड से लड़ने लगते हैं और दोनों लड़ते लड़ते इजिप्ट के पिरामिड पर चले जाते हैं। वो रोड पर लड़ते हैं, वो हर जगह आपस में लड़ते हैं। डेविड के पास रिमोट होता है उस बॉम्ब का। डेविड ग्रिफिन का पीछा छुड़ाने के लिए उसे हाई वोल्टेज तार में फंसा देता है ताकि ग्रिफिन बाहर न निकल सके। ग्राफिन कहता है कि तुम अकेले नहीं हरा पाओगे उसे, लेकिन डेविड उसकी बातों को नहीं सुनता है और उसे वही छोड़कर वहां से रोनाल्ड के पास जाता है, क्योंकि रोनाल्ड मिली को बंदी बना लिया था। लेकिन रोनाल्ड पूरी तरह से इस बार तैयार होता है और डेविड को एक बार और पकड़ लेता है। लेकिन इस बार डेविड अपने पावर का पूरा इस्तेमाल करता है और पूरे रूम को अपने साथ टेलीपोर्ट कर देता है एक नदी में, और उस नदी में सभी डूबने लगते हैं। फिर डेविड वहां से लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट करता है और सब बच जाते हैं। डेविड रोनाल्ड को एक वीरान जगह पर छोड़ता है। डेविड उसे बताता है कि मैं औरों जैसा बिल्कुल नहीं हूँ। ये कहकर डेविड वहां से चला जाता है। रोनाल्ड को अब वहां से निकलना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। डेविड अब अपनी माँ से मिलने जाता है और डेविड को पता चलता है कि पैलेडिन्स की कंपनी चलाने वाली मेरी माँ है। वो उसे बताती है कि मैंने इसीलिए तुमसे दूर हुई ताकि तुम जिंदा रह सको और मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती थी। और डेविड सब कुछ समझ जाता है, वहां से चला जाता है मिली के पास। और फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।